अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ बिलवड अंकल वी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते और पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और सब्सक्राइब करके फिर साथ ही रहा करो। हाँ, 2000 से ऊपर लोगों को हो चुके हो, लेकिन मजाल है जो आप लोगों से 2000 व्यू कंप्लीट हुए हों। बहुत ज़्यादा कोई बिज़ी लोग हो आप यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ही लेज़ी हो। तो चलो हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। 2 हफ्ते ऐसे गुजर चुके थे और आज फाइनली लैन की शादी का दिन आ ही चुका था। और उसकी तबीयत वो तो पता नहीं कब भी सही होनी थी। 2 दिन से उसके सर में होने वाला दर्द जो कि कुछ ज़्यादा ही शदीद हो चुका था और उसको तो अजीब सा बेचैनी और घबराहट ने भी घेर ही रखा था। पता नहीं ये सब क्या था और उसकी तबीयत क्यों ही ठीक नहीं हो रही थी। मामा, पापा, ये सही नहीं है ना? मैं सही नहीं फ़ील कर रहा, प्लीज़ हम शादी को मज़ीद आगे नहीं कर सकते क्या? उसने बस रेडी होते हुए बोला था और मामा पापा बस अब 1 मिनट के लिए चुप ही हुए थे। नहीं बेटा, हम इसको आगे नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो भी पता नहीं किधर है और वो 2 हफ्ते से बिल्कुल खामोश है। लेकिन अगर वो खामोश है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ करेगा नहीं। तुम जानते हो ना वो कितना ज़्यादा ही ज़िद्दी है और कितना ज़्यादा ही टॉक्सिक है। वो कुछ भी कर सकता है और जब तक वो नहीं है हमारे लिए यही अच्छा है कि हम उसके ना होते हुए ये कर लें। तुम समझ रहे हो ना, मैं तुम्हारे पापा जैसा ही हूँ। ये जिमी था जो कि आप जैन को समझा रहा था और फिर जैन जैसे खामोश ही हो गया। और हाँ, हैरी के सामने ज़्यादा भी अंकल वी का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका पार्टनर उसके अलावा किसी और के बारे में सोचे या उसकी बात करे। वो उसे बोल के जा चुके थे और जैन जो कि अब फिर बैठ ही गया था। फिर से उसका सर जैसे चकराने लगा था, दिल फिर से घबराने लगा था और वो जैसे बेड पे गिरने वाले अंदाज में बैठ ही गया था। क्या हो गया बेटा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मामा जैसे उसको देख के रोना ही शुरू हो गई थी। मामा मुझे नहीं पता, मैं जानबूझ के नहीं करता। मुझे 2 दिन से कुछ ज़्यादा ही चक्कर आ रहे हैं और मेरा दिल बहुत ज़्यादा ही घबराता है। मुझे वो समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। सब सही हो जाएगा, तुम आओ मेरे साथ, मैं मेडिसिन देता हूँ। मैं डॉक्टर के पास गया था, मैं इसकी मेडिसिन ले आया हूँ। उन्होंने बोला था कि शायद बहुत ज़्यादा हैवी डोज़ जो इसे दी गई थी उसकी वजह से अभी तक ये ठीक नहीं हो रहा और इसे वो मेडिसिन अभी लेनी पड़ेगी। पापा मामा को लेके साथ जा चुके थे और जैन जो कि अपना सर पकड़ के बैठा ही हुआ था। ये काफ़ी सही होना था और बस 2 ही तो घंटे रह गए थे उसकी शादी में। उसका दिल क्यों ही इतना ज़्यादा बेचैन है। वो बस उठ के इधर उधर घूमना चाहता था लेकिन फिर से उसे चक्कर आ ही गया था। ओह खुदा, ऐसे कैसे ही चलेगा? वो सोच रहा था और तभी साइमन, आलिया और जूली भी आ ही गए थे। हाँ, यही तो उसके दोस्त थे और बाकी लोगों को उसने बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया था। हो जैन, तुम कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। वो उसे चेयर अप करना चाहते थे और वो बस हल्का सा स्माइल करके एकदम फिर से सीरियस हो गया। थैंक यू। वैसे मैंने तुम्हारा दूल्हा देखा है, वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। एकदम जैसे अंग्रेज़ होते हैं, इतना उसका गोरा रंग है और उसकी आंखें वो तो बिल्कुल नीली नीली हैं जैसे समंदर हो। आलिया उसे बता रही थी और जैन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो हैरी को देख चुका था और बस उससे हेलो हाय की थी उसने। हाँ, वो वैसा ही था जैसा उसने बताया था, लेकिन वो अपने दिल का क्या करे जो आज भी बस वी के लिए धड़कता है। उसके दिल में अभी भी कोई नहीं आ सकता। उसने हैरी को देखा था तो जैसे पहला ख्याल उसके दिल में यही आया था, काश ये हैरी ना होता, यहाँ पे अंकल होते। और वो कितना ज़्यादा ही बुरा फील कर रहा था। वो ऐसे कैसे ही अपने मुजरम के लिए ऐसे फील कर सकता है जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद ही कर दी। हाँ, सही है। वो बस इतना सा बोल के फिर बैठ ही गया था और मामा जो कि अब उसके लिए ऑरेंज जूस ले ही आई थी। ये पी लो बेटा और अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। ये मेडिसिन भी ले लो। ओह थैंक यू मामा। उसने जैसे वो टैबलेट ले ही ली थी और उसके सर का दर्द थोड़ी देर के लिए कम हो ही रहा था।
जैन तुम होश हो ना? साइमन उससे पूछ ही रहा था। हाँ, होश ही हूँ। और कैसे होश हूँ? देख नहीं रही कितना ज़्यादा होश हूँ? हाँ, देख रहा हूँ। उसको भूलने की कोशिश करो। वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि उससे प्यार किया जाए। वो अच्छा नहीं था। उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसे याद करना चाहिए, लेकिन उन्हें एक बार आना तो चाहिए था ना। क्यों नहीं आए वो? मैंने उनको बोला चले जाएं और वो चले भी गए। मुझे क्यों लगता है साइमन जैसे अंकल ने कुछ भी नहीं किया, जैसे वो बेकसूर हों। और सच में शायद ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मेरा दिल मुझे बार बार कहता है कि मैं अंकल से बात करूं। वो मुझे कुछ कहना चाहते थे, मैं उनकी बात सुनूं, लेकिन मैंने सुनी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? अगर वो नहीं आए तो क्या हो जाएगा? मेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं कैसे उनसे मिलूँगा? मुझे उनसे पूछना है उन्होंने ऐसा क्यों किया, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो। और जैन पास अगली बात मुकम्मल कर ही नहीं पाया था। कैसे उसे ज़ोर का ही चक्कर आया था और वो साइमन के ऊपर ही जा गिरा था। आर यू ऑल राइट? क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं पता। वो कैसे एकदम से डंडा बांट रहा था और उसके हाथ जो कि बर्फ़ जैसे ही हो रहे थे। आलिया और जूली कितनी ज़्यादा परेशान ही हो गई थी। ओह माय गॉड, तुम्हें क्या हो गया? मैं अभी मामा या पापा को बुला के लाती हूँ तुम्हारे। आलिया जाने लगी थी, लेकिन साइमन ने उसे रोक ही दिया। जैन जो कि आप बहुत मुश्किल से उठा था और उसने एकदम से जैसे अपने मुंह पे हाथ ही रख लिया। वो कितनी मुश्किल से बस भागते हुए वॉशरूम में गया था और साइमन जो उसके पीछे ही भाग गया था। वो वहाँ पे बस वॉमिटिंग किए जा रहा था और आलिया और जूली का तो बुरा ही हाल हो चुका था। वो कैसे एकदम से डर ही चुकी थी साइमन, और वो वापस आए थे और साइमन ने जैसे उसे लिटा ही दिया था। उसका रंग भी तोड़ ही चुका था और सबसे बुरी हालत जैन की थी। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? रिलैक्स जैन, कुछ भी नहीं हुआ। जूली उसकी एक तरफ बैठ गई थी और साइमन दूसरी तरफ, और वो पास उसके हाथों को रापी कर रहे थे और जैन जैसे अब रोने ही लगा। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था और साइमन और जूली पास चुप भी थे। आई थिंक तुम, वो आप पास रोते रोते ही बोल रहे थे और जैन अब मज़ीद कुछ सुनना नहीं चाहता था। साइमन उसे जो कुछ बता चुका था उससे सब भी पता चल गया था। ये नहीं हो सकता ना, उसकी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं हो सकती। वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता वो प्रेग्नेंट। वो एकदम से जैसे अपने दोनों हाथ छुड़ा के अपने मुंह को ढाँप के बस रो ही जा रहा था। ये क्या हो गया था? उसकी ज़िंदगी सच में बर्बाद हो चुकी है। इसी दिन के लिए तो पापा डरते थे, और अब क्या ही होगा? क्या वो अंकल के बच्चे के साथ किसी और की वाइफ बन जाएगा? ये क्या हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। अंकल ने उसकी ज़िंदगी सच में ख़राब कर दी, और अपने साथ साथ वो अपने बच्चे का भी अब गुनहगार बन जाएगा। ये क्या हो गया? नहीं होना चाहिए था ये। वो बस इतना ही बोल रहा था और फिर मम्मी पापा जो कि उसके रोने की आवाज़ सुन के आ गए थे। वो भी तो बस ये जानकर अब कितने ज़्यादा ही दुखी थे, और फिर पापा ने एकदम से उसके आंसू ही साफ़ किए। बस जो हो गया हो गया। अब तुम बिल्कुल नहीं रोगी और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम पाँचों के अलावा ये बात कहीं बाहर नहीं जाएगी। समझ गए तुम लोग? उन्होंने साहब को बोल दिया था और मामा भी चुप ही थी। देखो, सब सही हो जाएगा। थोड़ी देर में तुम्हारी शादी हो जाएगी, और हैरी वो अच्छा लड़का है। बाद में किसी को क्या ही पता चलेगा कि ये बच्चा किसका है। तुम समझ रहे हो ना जैन? लेकिन पापा ये गलत है, ये गलत है। वो बस ऐसे रोते रोते ही बोल रहा था। कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, समझ गए तुम? हाँ, और अब रोना नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोना। तुमने कुछ भी नहीं किया। अंकल ठीक कह रहे हैं, तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम शादी कर लो। और वैसे भी बाद में ये तुम्हारा डिसीजन होगा कि तुम्हें ये बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन बस बेटा, कुछ नहीं, सब सही हो जाएगा। वो उसे सब समझा बुझा चुके थे, और जैन जिसका दिल कितने ज़्यादा बोझ तले ताप ही चुका था, वो अब बैठा हुआ था और वो सब बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद वो भी बाहर आ गया था। वो कितना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, और हैरी जो कि उसकी तरफ देख ही रहा था अपनी नीली आँखों से। उसकी आँखों में उसके लिए कोई प्यार नहीं था, हाँ, लेकिन पसंद ज़रूर थी। पापा, ये सच में अच्छा लग रहा है ना?
उसने अपने पापा से बोला था। हाँ अच्छा है, प्यारा है ना? हाँ बहुत अच्छा है, इसका ख्याल रखना तुम, जिम्मी बोला था और फिर वो अपनी मामा की तरफ ही देखने लगा। हाँ अच्छा है, ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही छोटा है, मामा ने जैसे नाक चढ़ा के बोला था। और जैन जो कि आप पास वहीं खड़ा था और हैरी उसके पास ही चला गया। तुम ठीक हो ना? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था और जैन ने जैसे अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। वो उस लड़के का सामना नहीं कर सकता जिसे वो अभी धोखा ही देने जा रहा है। हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। वो उसके साथ अब आहिस्ता आहिस्ता ही चल रहा था और सब कितने ज़्यादा ही डर रहे थे। वो बस चुपचाप था और फिर वो जैसे घर में सेट किए कि उस स्टेज के ऊपर चले गए थे। ज़्यादा लोग इनवाइटेड नहीं थे, बस थोड़े से लोग थे और ये उनकी सीक्रेट मैरिज तो थी। और तभी जैसे एकदम से दरवाज़ा खुला था। जैन जो के पास पहली सीढ़ी पे पाँव रख ही रहा था जैसे रुक ही गया। उसने मुड़ के देखा था और फिर वो अपना दूसरा कदम उठा नहीं सका। वो कोई और नहीं, वो तो अंकल वी थे। और वो कैसे बदले हुए से लग रहे थे, वो तो कुछ और ही थे। उनका लॉन्ग ब्लैक सूट, उनके लॉन्ग शूज़ और ब्लैक ग्लासेस, उनके हाथ में वो बड़ी सी गन और उनके पीछे जैसे उनकी पूरी फोर्स ही थी। वो सब जो कितने बड़े बड़े से आदमी थे, सबके हाथ में गन्स थी और कितने बेरहम लग रहे थे वो। और उन्होंने आते ही जैसे सारे गेस्ट को अपने कब्जे में काट लिया था और सब बस अब डर ही चुके थे। ओ डार्लिंग, तुम शादी कर रहे हो? हाँ, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। मेरे होते हुए किसी और से शादी कर रहे हो तुम? वी ने जैसे उधर से ही बोला था और जैन बस उसे रुक के देख ही रहा था। अंकल, अंकल क्या होता है? हाँ, तमीज़ नहीं है तुम्हें, अपने हस्बैंड को अंकल कहते हो? ये क्या बकवास है वी? तुम यहाँ पे कैसे आ गए? कैसे आते हैं ससुर जी? पाँव से आया हूँ, थोड़ा चल के और थोड़ा ड्राइव करके आया हूँ, थोड़ा गाड़ी में बैठ के आया हूँ, और कैसे आते हैं? और आप ये सब क्या कर रहे हैं ससुर जी? वो शी चैन के पास चला गया था और वो कैसे गुस्से से अब उसकी तरफ देख ही रहा था। मैं कोई तुम्हारा ससुर नहीं हूँ, समझ आई तुम्हें? और ये तुम इतने सारे गुंडे कहाँ से लेके आ गए हो? तुम ये सब क्या कर रहे हो और क्यों ही कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला था ना, मैं अपने बेटे की शादी तुमसे बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे ये सब तमाशा क्रिएट करने क्यों ही आए हो? तमाशा नहीं कर रहा, मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ जिसकी शादी तुम किसी और से कर रहे हो। मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ अंकल। जैन जैसे कितनी मुश्किल से ही बोला था। ओ तुमने फिर से मुझे अंकल बोला? तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है, लगता है सारी तमीज़ अब मुझे ही सिखानी पड़ेगी। ये क्या ही बकवास कर रहे हैं आप अंकल, कौन है आप? हैरी जो कि आप वी की तरफ देख ही रहा था। ओह, मेरी हो चुकी हुई वाइफ के ना होने वाले दूल्हा, मैं तुम्हें बता दूं, मैं इसका हस्बैंड हूँ। इसकी शादी मुझसे हो चुकी है, समझ गए तुम? और मैंने तो इसका रेप भी कर दिया था, जानते हो ना तुम? बताया होगा तुम्हारे डैडी ने तुम्हें, या फिर तुम्हारे ना होने वाले ससुराल वालों ने। मैं बताता हूँ, मैंने पूरे 2 हफ्ते पहले इसको किडनैप किया था। मैंने इसकी इज्जत लूटी और फिर मैं चला गया। और अब मुझे पता चला कि ये किसी और से शादी कर रहा है, तो मैं वापस आ गया। मैंने सोचा था चलो ये थोड़ी देर चुप हो जाएगा, आराम से बैठ जाएगा, लेकिन ये क्या ही कर रहा है, ये तो किसी और से शादी कर रहा है। और मैंने तो अपने ससुर को बोल दिया था ना कि ये मेरे अलावा कभी किसी का नहीं होगा, तो मैं होने देता क्या? वी कैसे बोल रहा था और जैन की आंखों से एकदम से आंसू ही निकलने लगे। तो आप मान रहे हैं कि आपने वो सब किया था मेरे साथ? हाँ, उस दिन तो कैसे आपने इनकार कर दिया था, आपने बोला था हाँ आपने ये नहीं किया। और मैं कितना पागल था, कितना बेवकूफ़ था जो इतने दिनों से वेट कर रहा था। मुझे लगा आप आएंगे, आप बोलेंगे कि आप सच में बेकसूर हैं और शायद अपनी बेगुनाही का कोई सबूत ले आएंगे, लेकिन आप आए नहीं। और आज आए तो आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं अंकल? जैन को कितना ज़्यादा ही दुख हुआ था वी के मुंह से ये सारी बातें सुन के। ओह, तुम्हें बुरा लगा? मुझे भी बहुत बुरा लगा था।
और जानते हो मैंने ये सब क्यों कहा? क्योंकि तुम सब यही सुनना चाहते हो। मैंने बोला था मैंने ये सब नहीं किया। मैंने बोला था मैं बेकसूर हूँ। मैंने बोला था तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने का मैं सोच नहीं सकता। लेकिन तुमने मेरी बात सुनी क्या? तुमने कैसे मेरा प्यार, मेरी रिंग्स, हर चीज़ मेरे मुंह पे मार दी थी। तुम्हारे बाप ने कैसे मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के मुझे बोला था कि मैं चला जाऊं। तुमने कैसे अपने मरने की धमकी दे के मुझे बोला था कि मैं वहाँ से चला जाऊं। तो क्या करता मैं? बोलो क्या करता? मुझे तुम सबसे ज़्यादा अजीज़ हो और तब भी थे। लेकिन मैं ये सब नहीं होने दे सकता जहन। तुम मेरे हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं जाने दूंगा। और अगर तुम्हारा बाप इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारी शादी करना चाहता है तो किसी और से क्यों, मुझसे क्यों नहीं, जिससे तुम्हारी शादी वैसे ही 14 साल पहले हो चुकी है। ये सब क्या ही बकवास चल रही है यहाँ पे। जिम्मी को भी गुस्सा आ गया था और उसने जैसे अपने गुंडों को कॉल करना शुरू कर दी। ओह, मैं फिर से बताता चलूँ, मेरी वाइफ के ना होने वाले ससुर के ये कोई भी मजाक नहीं है। ये सच में मेरी वाइफ है। और अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मैं दिखाता हूँ। रुको, है मेरे पास। उसने एकदम अपने कोट की जेब से वो पेपर ही निकाला था जो 14 साल पुराना ही था। ये देख रहे हो तुम? यहाँ पे ये छोटा सा हाथ नज़र आ रहा है। ये प्रिंट किसी और के हाथ का नहीं, इसी के हाथ का है जो इसने 14 साल पहले फरमाइश करके मुझसे शादी करके लगाया था। इसने बोला था कि मुझे चाहता है, मेरे साथ शादी करना चाहता है। तब ये सिर्फ एक 3 साल का बच्चा था, लेकिन मुझे तो पता था ना कि ये मेरा मेट है। मैं कैसे इसकी बात टाल सकता था? बस कर ली शादी। और ये एकदम ओरिजिनल है। ये कोई फेक नहीं है और ना ही ये कोई मजाक और ड्रामा है। मैं शादी को नहीं मानता। मैं कोई आपके बाप का माल नहीं हूँ जो आप मुझे ऐसे ले जाएंगे। मैं हैरी से शादी करूँगा और अगर वो नहीं करेंगे तो मैं आपसे भी नहीं करूँगा। हैरी जो कि आप चुपचाप उसकी तरफ देख ही रहा था। हाँ, बाप के माल नहीं हो यार तुम। तुमसे किसने बोला तुम मेरे बाप का माल हो? ऐसे नहीं बोलते। तुम तो मेरा माल हो और अपने माल को मैं ऐसे कैसे किसी और के साथ भेज सकता हूँ? वी उसके करीब हुआ था और उसने अपने हाथ से जैसे उसका फेस टच करना चाहा था और जैन ने जैसे उसे पीछे झटक दिया। अभी भी मेरा हाथ झटक रहे हो तुम? हाँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। मेरी ज़िंदगी पहले ही मुश्किल बन चुकी है और इसे और ज़्यादा मुश्किल मत बनाएं। प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। जैन अब रो ही रहा था और उसके जुड़े हाथ देखकर वी को बिल्कुल भी तरस नहीं आया। मैं भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये शादी मत करो। मेरी वाइफ बन के रहो। मैं तुम्हारा वेट कर लूँगा। जब तुम राज़ी होगे तब मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। तुम क्या मानोगे मेरी बात? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो फिर मैं क्यों करूँ? तुम एक अच्छी वाइफ नहीं हो। तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं क्यों मानूँ? मैं अभी तुम्हें देख लूँगा। तुम क्या समझते हो तुम्हारे के 2 टके के ये गुंडे मेरी फोर्स का मुकाबला कर सकते हैं? मैं अभी साहब को बुलाता हूँ। और तुम जानते नहीं हो मैं किसका आदमी हूँ। अरे किसकी आदमी हो तुम? ये तुम्हारे साथ खड़ी हुई बीवी है ना, इसी की आदमी हो या और भी कोई है? वी ने बोला था और साहब के चेहरे पे जैसे एकदम से स्माइल ही आ गई थी। वो कैसे इतनी टेंशन में भी ऐसे मजाक कर सकता था? मैं जानते हो किसके लिए काम करता हूँ? हाँ, तुम बिल्कुल नहीं जानते। मैं हूँ इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन जो मेरा बॉस है वो कहीं ज़्यादा पावरफुल है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा बॉस। ज़रा जल्दी से उसे कॉल करो ना। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है ऐसे पावरफुल लोगों से मिलने का, उनसे बात करने का। तुम अभी मजाक में ले रहे हो। बॉस बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और आज तक किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा, जानते हो तुम? वो यहाँ के इस पूरी कंट्री के सबसे बड़े ड्रग डीलर हैं। ओह, ड्रग डीलर हैं? अच्छा, और क्या क्या डीलिंग करते हैं और किस किस चीज़ में? हाँ, वो वेपन्स के भी बहुत बड़े डीलर हैं। पूरी कंट्री में उनके वेपन्स जाते हैं। ओह माय गॉड, सच में? वी जो के हैरान ही हो रहा था। हाँ, मेरे बॉस ब्लैक ड्रैगन, जानते हो तुम? हो माय गॉड, मैं तो सच में डर ही गया। वी एकदम से जैसे चुप हो गया था और फिर
जिमी थोड़ा सा स्मर्क करके अब अपने मोबाइल से ब्लैक ड्रैगन को कॉल मिला ही रहा था और फिर वो फ़ोन तो बजना ही था जो वी की पॉकेट में था और जिम्मी का तो जैसे फ़ोन उसके हाथ से गिर गया। हेलो, बोलो मेरे पंटर, क्या काम है? वी ने उसके सामने मोबाइल अपने कान से लगाया था और सांप को जैसे सांप ही सूंघ गया था। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हाँ, अभी तुमने मेरे मुंह पे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैं ड्रग डीलिंग करता हूँ। मैं डॉन हूँ। बोलो। वी जैसे एकदम से उसे कॉलर से पकड़ चुका था। हाँ, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप ही वो होंगे। तुम्हें पता होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया। तो जिसको पता चल जाता है उसे फिर ज़िंदा रहने का क्या हक होता है? कोई हक नहीं ना होता। वी ने जैसे एकदम से अपनी गान उसके सर पे राग ली थी। नो नो प्लीज़ प्लीज़ अंकल, मेरे डैड को कुछ मत बोलिएगा, आप जैसे बोलेंगे वैसे होगा। हैरी एकदम से डर गया था और वो वी को रिक्वेस्ट ही कर रहा था और बाकी सब बस चुप ही थे और सबसे ज़्यादा हैरान तो सैम था। यानी कि अंकल सच में डॉन है? हाँ, उस दिन जो उसने उसके घर में कार्स देखी थी वो वैसे नहीं थी। वो सिक्योरिटी के लिए नहीं थी, वो किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने नहीं थी, वो तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के लिए थी। हाँ, आप गैंगस्टर हैं? ओ कम ऑन वाइफी, ऐसे मेरी इंसल्ट मत करो मुझे गैंगस्टर बोल के। मैंने बोला था ना मैं गैंगस्टर नहीं हूँ, तो नहीं हूँ। हाँ, डॉन कह सकते हो मुझे, अच्छा लगेगा। गैंगस्टर नहीं हूँ। मैंने कभी किसी को मारा नहीं और ना ही किसी को बिला वजह तकलीफ़ दी है। हाँ, मैं ड्रग डीलिंग नहीं करता, लेकिन मैं वेपन ज़रूर ही डील करता हूँ और मैं उनको सप्लाई करता हूँ। और ये देखो कैसे मेरे मुंह पे मुझे ड्रग डीलर बोले जा रहा है। मैं ब्लैक ड्रैगन हूँ। मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। तुम्हारा ये बाप क्या समझता था? ये मुझसे सब छीन लेगा। उस दिन उन पेपर्स पे साइन करवा के मेरी प्रॉपर्टी को मुझसे दूर कर देगा। तो इसे ये पता होना चाहिए कि जिस स्कूल में अभी अभी इसने पढ़ना शुरू किया है मैं वहाँ का हेड प्रिंसिपल हूँ। समझ आई तुम सब लोगों को? मैं ब्लैक ड्रैगन हूँ, वो जिसके नाम से पूरी कंट्री कांपती है, वो जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं है, वो जिसे आज तुम सब देख रहे हो वो भी पहली दफ़ा। और अगर तुम सब नहीं चाहते कि ये पहली दफ़ा आखिरी दफ़ा बन जाए तो सब अपनी ज़ुबान बांध रखो, वरना मुझे कोई अफसोस नहीं होगा तुम सब की लाशें गिराते हुए। समझ गए तुम? और तुम मेरी प्यारी वाइफ, जल्दी से ये रोना धोना और एक्टिंग बंद करो। मैंने तुम्हारे साथ सब किया है ना, मैंने तुम्हारी इज्जत लूटी है ना, तो चलो मुझे सजा दो। मुझसे शादी करोगे तुम, मेरे घर चलोगे तुम, समझ आई तुम्हें? और मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। तुम्हारा बाप क्या, तुम्हारे बाप का बाप भी होता तो वो भी नहीं रोक सकता था मुझे। उसने एकदम से आगे बढ़ के जैन का हाथ हैरी के हाथ से छुड़ा ही लिया था और वो उसे एकदम से अपने बाजुओं में उठा चुका था और अब वो उसे लेके स्टेज पे आ चुका था। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको बहुत ज़्यादा खुशी से वेलकम करता हूँ हमारी शादी में। खुशी से शामिल होंगे तो अच्छा है और अगर नहीं भी खुश होंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। मुझे किसी की परवाह नहीं है। जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं किसी की फ़िक्र क्यों ही करूँ। चलें बैठ जाएं सब, अगर यहाँ से हमेशा के लिए उठ जाना नहीं चाहते तो। उसने साहब को ऑर्डर दिया था और फिर साहब चुपचाप बैठ ही गए थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके आगे बोल सके। और आप मिस्टर प्रीस्ट शादी करवाएंगे या फिर? उसने गन आगे की थी और फिर वो भी जैसे जल्दी जल्दी आप वहाँ पे वर्सेस पढ़ना शुरू हो ही गए थे। और जहन वो तो कितना ज़्यादा डर के मारे पास काँप ही रहा था। क्या ये वही अंकल वी थे जो उसके साथ कितने ज़्यादा अच्छे थे, कितने काइंड और कितने स्वीट थे? ये आप नहीं हो सकते ना, आप ऐसे नहीं हैं। मैं जानता हूँ आपको। वो कितने ज़्यादा दुख से उसकी तरफ देख के बोल रहा था। मैं यही हूँ मेरी जान, यही मेरी सच्चाई है, यही मेरा असल रूप है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए खुद को अच्छा बना के रखा। जानते हो क्यों?
सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे लिए तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो और मैं हमेशा यही चाहता था कि तुम मेरे करीब रहो। मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ और हमेशा अच्छा ही रहूँगा। लेकिन जब दुनिया ने मेरी अच्छाई को मेरी कमज़ोरी समझ लिया तो मुझे अपना असल रूप तो दिखाना ही था ना। अगर मैं शरीफ था इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमज़ोर था। तुम्हारा बाप वो क्या समझता था, वो उस वी से जो उसका बिजनेस पार्टनर है उसका सब कुछ छीन लेगा, उसे धोखे से साइन करवा के उसकी प्रॉपर्टी छीन लेगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने देता। वो मेरे बाप की मेहनत से कमाई हुई चीज़ें हैं, मैं कैसे उसे दे देता। और तुम्हारे बाप को मैंने कितना कुछ ही नहीं दिया, सब तुम्हारे सर का सदका और तुम्हारे पाँव की धूल समझ के उसे दिया। लेकिन उसने क्या किया, उसने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। और कैसे, वो ये सब करके अब तुम्हारी शादी इससे करवा रहा था। मैं इसे कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि इसके बाप ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं कभी उस इंसान को माफ़ नहीं करूँगा जिसने मेरे प्यार को, मेरी खुशियों को मुझसे दूर किया। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ ज़ैन, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। और मैं जो कोई भी हमारे बीच आएगा या जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब किया, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। समझ गए तुम? और ये तुम्हारा अंकल वी नहीं कर सकता, ये ब्लैक ड्रैगन ही कर सकता है और मैं वही हूँ। समझ आ गई तुम्हें? अब मज़ीद कोई बकवास नहीं सुननी मुझे। उसने एकदम से फिर से गुस्से से बोला था और जैन जैसे अब चुप ही हो गया और कहीं ना कहीं उसके दिल का बोझ जैसे अब हटने लगा था। हाँ सही है, वी के लिए यही सज़ा सही है जो कि उसे जाने में मिलने वाली है। वो यही समझ रहा है ना कि जैन उससे शादी कर रहा है। हाँ वो उससे शादी करेगा, ज़रूरी करेगा। और वो अपने साथ उसका बच्चा भी उसे देगा, वो कभी उससे प्यार नहीं करेगा। अभी यही सही है कि वो ये शादी कर ले, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए और इन सब लोगों को बचाने के लिए। लेकिन वो कभी वी को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन अभी वो बोल भी तो नहीं सकता ना, उसे चुपचाप वही करना है जो वी चाहेगा। हाँ वो ऐसे ही करेगा। जैन ने एकदम से अपने आंसू साफ ही काट डाले थे। अब उसे बिल्कुल भी नहीं रोना। वो अपने असल मुजरिम और असल अंकल वी के पास पहुंच ही चुका है और अब वो उसके साथ ही रहेगा, उसे उसके किए की सज़ा देगा। वो उससे प्यार करता है और वो हमेशा उससे नफ़रत ही पाएगा। जैन ने सोच लिया था और फिर उसने बाद साहब को देख के बोल दिया था, मैं ये शादी करना चाहता हूँ मामा पापा, और प्लीज़ आप मुझे मत रोकिएगा और जैनी को बिल्कुल मत बताइएगा इस बारे में। जैनी जो कि बाहर खेल रही थी और साहब ने बाज हाँ में सर हिला दिया। वी उसे छोड़ दो, वो मासूम है मेरा बेटा, उसने कुछ भी नहीं किया। उसकी मामा जैसे वी से रिक्वेस्ट ही कर रही थी। सासू माँ या मेरी प्यारी भाभी, आप तो मेरी एज की हो ना, आप तो जानती हो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं इसे क्यों ही छोड़ूंगा जब मैंने इसे पकड़ा ही नहीं है। तो ये मेरी वाइफ है और आप क्या चाहती हैं आपके बेटे का घर बसने से पहले बर्बाद हो जाए? बिल्कुल नहीं, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसे छोड़ दो, वो एक मासूम बच्चा है, प्लीज़ उसे छोड़ दो। हाँ पापा भी बोल रहे थे और वी ने जैसे उसकी तरफ गुस्से से ही देखा। हाँ मासूम है, बच्चा है, और तुम इस मासूम बच्चे की शादी करवा रहे थे ना। तो देखो शादी तो हो रही है, बस दूल्हा ही बदला है, और दूल्हा भी कहाँ ही बदला है, असल वाला ही तो है। अब सब चुप रहो वरना ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करवा दूँ। नहीं प्लीज़ पापा को कुछ मत कीजिएगा। ऑफ कोर्स डार्लिंग, जैसे तुम बोलोगे तो मैं तो अपनी जान दे दूँ। मैं किसी को क्यों मारूँगा, मैं कोई किलर थोड़ी हूँ। हाथ आगे करो अपना। वी ने एकदम से उसका हाथ पकड़ के उसे रिंग पहना ही दी थी और फिर जैन को भी उसे पहनानी पड़ी थी। वो उससे 3 बार आई डू बोल ही चुका था और वी ने भी खुशी खुशी बोल ही दिया था। हो मुबारक हो, शादी हो चुकी है हमारी, अब आप अपनी वाइफ को किस कर सकते हैं। प्रीस ने डरते डरते बोला था और जैन की आंखें जैसे फिर से झुक गईं। ओह सासू माँ, ससुर जी, अब आपको दिखाऊँ आपका छोटा बेटा क्या कुछ कर सकता है।
आपको क्या लगता है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा मासूम है? तो मैं आपको बताता चलूँ, आपका बेटा इतना भी छोटा नहीं है। अभी मैं आपको डेमो देता हूँ। उसने एकदम से जैसे ज़ैन को उठा के अपने करीब ही काट लिया था और एक हाथ से वो उसकी वेस्ट को पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से वो उसके सार को पकड़ के अपने करीब ही काट चुका था और अगले पल वो उसे पैशनेटली किस कर रहा था। ज़ैन ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और फिर वी ने एकदम से जैसे उसके लिप्स पे बाइट ही काट लिया था। ज़ैन को एकदम से जैसे दर्द ही हुआ था और उसने अपने दोनों बाजू उसके नेक में डाल ही दिए थे। मुझे ऐसे ही किस करो जैसे कार में किया था पैशनेटली, वरना मैं तुम्हारे माँ बाप को अभी गोली से उड़ा दूंगा, उसने आहिस्ता से बोला था। और फिर ज़ैन जो किसी रोबोट की तरह स्टार्ट हो ही गया था और वी को जैसे एकदम से मज़ा ही आने लगा ये सब करके, ज़ैन को ऐसे डरा के और उसे अपने करीब करके वो अब उसे किस कर रहा था। और ये किस जो पूरे 2 मिनट तक की चली थी और सबकी आंखें जैसे झुक ही गईं। उसने बस प्यार से ही ज़ैन को नीचे खड़ा कर दिया था और वो जैसे लड़खड़ा के गिरने ही वाला था। ओह, बस इतने से ही? अभी तो मेरी जान ने मेरे साथ वेडिंग नाइट भी बितानी है। फिर मैं अच्छे से ही बताऊंगा रेप क्या ही होता है, वो कैसे ही करते हैं। तुम्हें तो पता नहीं है ना, तुम्हारे बाप ने तुम्हें बताया तुम्हारा रेप हो गया है और तुमने बोला कि हो गया है। अब मैं तुम्हें अच्छे से करके बताऊंगा। वो उससे बस देख के जैसे चबा चबा के बोले जा रहा था और ज़ैन जो कि अब डर ही चुका था। फाइनली हमारी शादी हो चुकी है, तो अब आप लोग यहाँ से चलते फिरते नज़र आए, उसने जैसे एकदम से सब गेस्ट को बोल ही दिया था और वो वहाँ से आप जाने ही लगे थे। वो सब इसी बात का शुक्र मना रहे थे कि उनकी जान बच गई। और वी ने एकदम से जैसे फायर ही किया था। मेरी एक बात सब ध्यान से सुन लें, यहाँ पे जो कुछ हुआ यहीं पे भूल के जाइएगा, वरना कुछ और याद करने के काबिल नहीं रहेंगे। और हाँ, मेरे प्यारे ससुराल वालों, मेरे सासू माँ और मेरे ससुर जी, मैं अपनी वाइफ को लेके जा रहा हूँ। हमारे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको इतना ज़्यादा पागल नहीं समझता ना कि आप अपने एक बच्चे के लिए अपनी दूसरी बच्ची को यतीम कर दें। हमारे पीछे मत आना, समझ गए तुम? मैंने तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया है, तुम्हारे धोखे को माफ़ कर दिया सिर्फ अपनी वाइफ के लिए, लेकिन अगर एक और धोखा हुआ तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, उसने शिचैन की तरफ देखते हुए बोला था। और फिर ज़ैन को जैसे वो किसी सामान की तरह अपने कंधे पर लोड कर ही चुका था। चलो डार्लिंग, घर चलने का टाइम हो गया है, अपने घर। और ज़ैन बस ऐसे ही आप चुपचाप उसके साथ ही जा रहा था। वो आखिरी बार अपने माँ बाप से मिला तक नहीं। मुझे उतार दें, मैं खुद चल सकता हूँ। अरे उतार देता हूँ, क्या चलती है, और वैसे भी मुझे तो अच्छा लगता है तुम्हें उठाना और तुम्हारे नखरों को भी। वो उसे ऐसे ही बस बातें करते करते लेके जा रहा था और उसके माँ बाप जो के पास खड़े देख ही रहे थे। शीचैन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि प्रेगनेंसी का ये किया गया झूठा ड्रामा उसी के ऊपर भारी पड़ जाएगा और ज़ैन खुद से ही वी से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि वी एकदम से आ ही जाएगा। और ज़ैन जो के पास जाते जाते यही सोच रहा था, हाँ सही है, ले जाओ मुझे, उठा के ले जाओ या जो मर्ज़ी कार के ले जाओ, तुम्हें मुझसे प्यार कभी नहीं मिलेगा। और अच्छा है, मेरे साथ मेरे इस बच्चे को भी लेके चले जाओ, और मैं दुआ करता हूँ ये बच्चा तुम्हारा ना हो। फिर मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा जब तुम्हें पता चलेगा तुम किसी और का ही नाजायज़ बच्चा पालने वाले हो। तब कितना ज़्यादा मज़ा आएगा ना, मिस्टर वी हुशियान, माय डियर बिलवड हस्बैंड।